लेक्चरचं आपल्यासाठी ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून पेपर 2 12वीच्या 11वीच्या सिलेबसचं F2चं फर्स्ट चॅप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पिरियड नंबर 18 साठी घेऊन आलेलो आहे। लास्ट पिरियड मध्ये आपण म्हणजे पिरियड नंबर 17 मध्ये पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट केली आहे। तर आता आपण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट म्हणजे क्वेश्चन नंबर 4th पाहूया मित्रांनो। यू नो व्हेरी वेल 4th क्वेश्चन आहे आपल्याकडे। पहा 4th क्वेश्चन काय आहे, एक्सप्रेस देख लो दोस्तों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग complex numbers in polar and exponential form। First example for you, -1 plus root 3i। You know friends, polar and exponential polar form देख लो क्या है। सपोज z इक्वल टू x प्लस i इंटू y, ये है नंबर है ना। z इक्वल टू x प्लस i इंटू y, यू नो वेरी वेल। ये मैग्नीट्यूड मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड मालूम है हमें। मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है दोस्तों, है। मैग्नीट्यूड यानी व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये है ना, यू नो जो भी है वो। सपोज ये है आर, देन थीटा, थीटा यानी एम्पलीट्यूड, यू नो वेरी वेल। थीटा यानी एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, देन सेकंड के लिए पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, थर्ड के लिए पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, और फोर्थ के लिए tan इनवर्स b बाय a प्लस 2 पाई। हाँ देखो, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है एम्पलीट्यूड। देन पोलर फॉर्म देख लो दोस्तों। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर डायरेक्ट बताऊंगा। पोलर फॉर्म देख लो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो दोस्तों। क्या है ये पोलर फॉर्म यानी व्हाट, क्या है देख लो। p क्या है ये, r जो भी है नंबर, जो भी हमारा नंबर है उसको ऐसा दे लो। z इक्वल क्या है, r इनटू क्या है cos थीटा प्लस i इनटू sin थीटा। ये है पोलर फॉर्म, दिस वन इज पोलर फॉर्म। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लो दोस्तों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी देख लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, z इक्वल टू r इनटू e रेज़ टू i थीटा। z इक्वल टू r इनटू e रेज़ टू i थीटा, ये है हमारे लिए पोलर फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो दोस्तों, देन प्रॉब्लम्स फॉर दिस पार्ट देख लो क्या है यार। हाँ तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए, ये नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वी हैव टू फाइंड पोलर फॉर्म एज वेल एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखो दोस्तों, सॉरी फॉर ब्रेक, पेन में प्रॉब्लम था थोड़ा सा। देखो क्या है, हाँ देख लो फर्स्ट क्या है एग्जांपल, z इक्वल टू माइनस i प्लस अंडर रूट ऑफ 3i, -1 प्लस है -1 प्लस i इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू i चलेगा दोस्तों। क्या है ये x प्लस i इंटू y। देख लो यहाँ पर कंपल्सरी यू शुड नो। देख लो दोस्तों, x और y कंपल्सरी बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ये मालूम होना दोस्तों तुम्हें। हाँ देयरफॉर क्या है x इक्वल टू -1 और y इक्वल क्या है अंडर रूट ऑफ 3 है। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। हाँ देयरफॉर मॉडुलस देख लो दोस्तों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉड z देख लो क्या है ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों 1 प्लस 3 यानी व्हाट 4 का स्क्वायर रूट 2, ये है मॉड ऑफ z यानी व्हाट r। मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या ये r इक्वल टू क्या है 2। देख लो दोस्तों, देन हाँ ये थीटा यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ क्या है ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस यानी क्वाड्रेंट नंबर, x माइनस वाई प्लस यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के लिए दोस्तों देख लो
tan इनवर्स ऑफ क्या है ये y by x plus पाई। सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए tan इनवर्स ऑफ y by x plus पाई क्या है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ दोस्तों y यानी √3 by -1 प्लस पाई है ये पाई। tan इनवर्स ऑफ माइनस यानी माइनस दोस्तों tan इनवर्स ऑफ √3 यानी पाई बाय 3। tan इनवर्स ऑफ √3 यानी व्हाट पाई बाय 3 है दोस्तों। देख लो क्या ये 3 माइनस 1 कितना होता है 2 पाई बाय 3 ये है थीटा। तो देख लो क्या मिला हमें ये है मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ये थीटा थीटा यानी एम्पलीट्यूड दोस्तों। देख लो therefore पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है देख लो दोस्तों r इंटू cos थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा है ये है हमारे लिए पोलर फॉर्म। therefore z equal to r यानी what 2 r कितना है दोस्तों 2 है cos थीटा थीटा है कितना है थीटा है what 2 पाई बाय 3 ये है 2 पाई बाय 3 प्लस i इंटू साइन ऑफ क्या है दोस्तों 2 पाई बाय 3। तो ये है तुम्हारे लिए पोलर फॉर्म दोस्तों पोलर फॉर्म। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी बहुत देख लो दोस्तों z इक्वल टू r इंटू e रेस टू क्या है i थीटा है। देख लो क्या है ये फिर क्या होता है यहाँ पर therefore क्या है ये r यानी 2 इंटू e रेस टू i इंटू थीटा है और दोस्तों 2 पाई बाय 3 है ना। ये z क्या है दोस्तों z यानी व्हाट r यानी कितना ये 2 है 2 इंटू e रेस टू i इंटू थीटा है 2 पाई बाय 3। तो ये है हमारे लिए पोलर फॉर्म ये है पोलर फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोस्तों। देख लो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। देख लो क्या है मेथड सबके लिए सेम दोस्तों मेथड फॉर फाइंडिंग पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म सेम मेथड है। यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस यानी मॉड z यानी r होना और एम्पलीट्यूड यानी थीटा। देख लो फ्रेंड्स तो मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड यानी थीटा देख लो क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेकंड वन यानी माइनस i देख लो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए माइनस i। देख लो फिर क्या है ये लेट z इक्वल क्या है दोस्तों माइनस i यानी 0 माइनस i है 0 माइनस i इसको हमें कंपेयर करना है x प्लस i y के साथ दोस्तों क्या है वेयर x कॉमा y बोथ बिलोंग्स टू r एंड i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है। फिर क्या होना ये x इक्वल टू क्या है दोस्तों 0 एंड y इक्वल क्या है -1 x इक्वल टू 0 y इक्वल -1। फर्स्ट x y की बात हमें मिलेगा यानी मैग्नीट्यूड मॉडुलस है ना मैग्नीट्यूड ऑफ z यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी व्हाट r यानी क्या है दोस्तों x² प्लस y² है ना यू नो वेरी वेल। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी व्हाट मॉडुलस 0 प्लस 1 क्या होता है दोस्तों 1 ये है r का वैल्यू 1 मॉडुलस ये मैग्नीट्यूड। अब थीटा थीटा यानी क्या है दोस्तों कंपल्सरी है देखो x क्या है x नेगेटिव है y -1 है हाँ देख लो क्या है ये सिंस क्या है x लेस देन 0 x सॉरी x इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पर 0 और y इक्वल टू -1 है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर x 0 y -1 कहाँ पर होता है x यहाँ पर कंपल्सरी 0 है और y क्या है -1 है यानी चलेगा ना ये क्या है फिर x 0 और y -1 है ये। तो फिर क्या हुआ दोस्तों ये कितना होता 90 होता ना -90 यानी व्हाट ये यहाँ पर क्या है ये -90 है ऊपर क्या होता है दोस्तों +90 नीचे क्या है ये -90 चलेगा यानी थीटा देख लो क्या है ये थीटा इक्वल क्या है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ
y by x यानी what tan इनवर्स ऑफ -1/0 यानी what थीटा इक्वल टू -90 दोस्तों। देख लो क्वेश्चन देख लो, ये सेकंड जो क्वेश्चन है -i नेगेटिव i के लिए देख लो, ये -90 तो ऐसा भी लिख सकते दोस्तों, ये -90 यानी क्या होता है ये पूरा, ये -90 यानी कितना, ये 3π/2, तुम ऐसा ले लो -90 यानी यू कैन टेक ये 3π/2 ये भी चलेगा, ऐसा लिखा। हाँ देख हाँ है थीटा और r, यू नो ये क्या है r और ये क्या है थीटा। देख पोलर फॉर्म देख लो दोस्तों, हाँ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या है r इंटू, यू नो वेरी वेल, r इंटू क्या है ये cos थीटा प्लस i इंटू क्या है sin थीटा, r इंटू cos थीटा प्लस i इंटू sin थीटा क्या है, फिर ये z इक्वल क्या है r यानी व्हाट 1 इंटू cos ऑफ क्या है ये cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है दोस्तों थीटा, थीटा यानी 3π/2 प्लस i इंटू क्या है sin 3π/2, तो ये है तुम्हारे लिए क्या ये cos 3π/2 प्लस i इंटू साइन क्या है 3π/2, ये है हमारे लिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लो दोस्तों, पोलर फॉर्म के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यू नो वेरी वेल क्या है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, exponential form of complex number, form of z is क्या है, z इक्वल क्या होता है r into e raised to i theta, क्या है ये r into e raised to i theta। फिर देख लो r यानी what, r यानी 1 into e raised to i, r यानी what 1 e raised to i into theta है क्या है दोस्तों 3π/2, फिर क्या है ये e raised to i into 3π/2, तो ये है तुम्हारे लिए ये है पोलर फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देख लो दोस्तों ये सेकंड वन, देन थर्ड के लिए देख लो, देन फॉर थर्ड वन दोस्तों देख लो, फॉर थर्ड के लिए नेक्स्ट जो है देख लो दोस्तों थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड देख लो दोस्तों क्या है, थर्ड इक्वल टू 1 + 2i बाय 1 - 3i है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी डिवीजन, यू हैव टू अप्लाई हियर डिवीजन का रूल, यू नो डिवीजन के लिए जो डिनोमिनेटर में माइनस है ना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो है ना माइनस ऊपर नीचे प्लस होना दोस्तों, प्लस से मल्टीप्लाई होना, क्या है ये 1 प्लस क्या है दोस्तों 3i, ऐसा मल्टीप्लाई करो प्लस 2i, ये 2 3 6 i स्क्वायर बाय 1 - 9i², देख लो दोस्तों क्या है ये 1 प्लस क्या है ये 5i, 6i² यानी -6 बाय 1 प्लस 9i² यानी -1, i² के लिए कंपल्सरी -1, फिर कितना ये 1 - 6 यानी -5 और प्लस 5i बाय कितना ये 10 है। हाँ देख लो फिर क्या है दोस्तों -5/10 यानी 1/2 प्लस 5/10 यानी 1/2i है, ये है z है, ये है x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x के लिए -1/2, y के लिए +1/2, क्या है r इक्वल टू √ ऑफ हाफ का स्क्वायर 1/4 और ये हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 क्या है दोस्तों ये √ ऑफ 2/4 है ना, √ ऑफ 2/4, 1/4 प्लस 1/4 है ना 2/4 यानी व्हाट r इक्वल क्या है दोस्तों 1/√2, यू नो r का वैल्यू क्या है
1/√2 यानी क्या है ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है r यानी 1/2। अब क्या है दोस्तों यहाँ पर x माइनस 1/2 लेस देन 0 एंड y क्या है प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। x क्या है माइनस 1/2 लेस देन 0 और प्लस 1/2 यानी व्हाट y पॉजिटिव यानी क्या है दोस्तों देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x प्लस पाई है ना y by x प्लस पाई क्या है दोस्तों पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ प्लस क्या है 1/2 माइनस 1/2 फिर कितना है दोस्तों पाई माइनस 1/2 कैंसिल होता ना माइनस यानी बाहर आता माइनस अंदर जो माइनस है उसको बाहर लाना माइनस ये 1 यानी व्हाट पाई/4 है दोस्तों ये कैंसिल हो रहा ना ये 1 यानी पाई/4 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 पाई/4 ये है हमारे लिए थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 पाई/4 हाँ देन स्टडी को देख लो r यानी व्हाट 1/√2 है cos ऑफ थीटा यानी कितना ये 3 पाई/4 प्लस i इनटू साइन ऑफ थीटा यानी कितना है दोस्तों 3 पाई/4। तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका पोलर फॉर्म ये है। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए दोस्तों z इक्वल क्या है r इनटू e रेज़ टू i थीटा है ये देयरफॉर z इक्वल टू r यानी व्हाट 1/√2 r यानी व्हाट 1/√2 इनटू e रेज़ टू i थीटा यानी क्या है ये 3 पाई/4 है 1/√2 इनटू e रेज़ टू i इनटू 3 पाई/4 है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे लिए दोस्तों ये पार्ट के लिए ये थर्ड क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये थर्ड है दोस्तों। ये सिमिलरली क्या है क्या हुआ पहले क्या फाइंड करना है r यानी मॉडुलस सेकंड वन थीटा देन ये पोलर फॉर्म r इनटू cos थीटा प्लस sin टू sin थीटा और एक्सपोनेंशियल के लिए r इनटू e रेज़ टू i थीटा। और एक क्वेश्चन देखो दोस्तों और एक क्वेश्चन देख लो देन देयर विल बी होमवर्क फॉर यू देख लो सिर्फ प्रैक्टिस होना दोस्तों बहुत इजी है यू शुड नो स्टेप्स याद रखो। फर्स्ट स्टेप फाइंड करना है r यानी मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस सेकंड स्टेप यानी व्हाट एम्पलीट्यूड यानी थीटा इक्वल टू यू नो वेरी वेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला tan इनवर्स ऑफ e बाय a आगे और एक क्वेश्चन देखो दोस्तों z इक्वल टू 1 प्लस 7i है 1 प्लस 7i बाय 2 माइनस i होल स्क्वायर है। तो पहले ये सॉल्व करो दोस्तों 1 प्लस 7i a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4ab प्लस b स्क्वायर है हाँ देन ये 1 प्लस 7i बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या है ये 4 माइनस 4i i स्क्वायर यानी माइनस 1 प्लस 7i 4 माइनस 1 यानी 3 माइनस 4i है z इक्वल टू 1 प्लस 7i बाय 3 माइनस 4i है। ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करो रैशनलाइजेशन 3 प्लस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है 1 प्लस 7i यानी 3 प्लस 4i ये 3 माइनस 4i क्या है 3 प्लस 4i है। ये जो है नंबर माइनस ये कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट क्या होता है प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ये है डिवीजन z इक्वल क्या है दोस्तों क्या ये करो मल्टीप्लाई करो 3 है 1 into 3 प्लस 4i है 1 into 4 प्लस कितना है 21i है 21i 7 ये 7 into 4 कितना है दोस्तों 28i स्क्वायर बाय a माइनस बी ए प्लस बी a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर 9 माइनस क्या है 16i स्क्वायर। देख लो दोस्तों 3 प्लस ये क्या है 25i 28i स्क्वायर यानी माइनस 28 बाय 9 प्लस 16 है ये i स्क्वायर इक्वल i स्क्वायर का वैल्यू कंपल्सरी -1 दोस्तों
देन कितना ये -25 प्लस 25i, ये कितना होता है 25, ये 25/25 यानी व्हाट छड़ी गुण क्या है दोस्तों -1 प्लस i, ये है x प्लस i इंटू y है, z इक्वल टू -1 प्लस i यानी x प्लस i इंटू y है। देखो क्या है मॉडुलस है, मॉडुलस यानी z मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस यानी व्हाट z यानी व्हाट r अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर यानी 1 y स्क्वायर यानी 1, क्या ये √2 है यानी r का वैल्यू √2। अब थीटा के लिए देख लो दोस्तों क्या है ये x, y, x यानी व्हाट -1, y यानी +1 है, क्या ये सिंस x -1 y +1 थीटा ऐसा होना है, थीटा कंपल्सरी tan इनवर्स ऑफ -x -y प्लस कहां पर है दोस्तों x -y प्लस यानी tan इनवर्स ऑफ y/x प्लस क्या होता है ये y है ना, x कैसा है माइनस है, y कैसा है प्लस यानी सेकंड प्रोडक्ट के लिए इस वन, फिर क्या ये tan इनवर्स ऑफ क्या है दोस्तों देख लो यहां पर नीचे ले लो क्या, फिर क्या ये tan इनवर्स ऑफ 1/-1 प्लस y राइट, ये है y, ये जो है दोस्तों सब जगह तो ओनली 1 माइनस है तो बाहर ले लो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan और sin के लिए माइनस बाहर लेना दोस्तों पाई -1 यानी और पाई/4, 1 यानी पाई/4 कितना ये 4 - 1 कितना होता है 3 पाई/4, ये है थीटा, ये है हमारे लिए थीटा। यू नो मैग्नीट्यूड एज वेल एज है ना, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस एज वेल एज एम्पलीट्यूड मिला ना हमें, मैग्नीट्यूड और यानी मॉडुलस और एम्पलीट्यूड मिला, मॉडुलस कितना है हमारे पास, मॉडुलस यानी व्हाट ये √2 और एम्पलीट्यूड कितना है 3 पाई/4, देयरफॉर क्या है ये, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज क्या है दोस्तों z इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस i इनटू क्या ये sin थीटा। पोलर फॉर्म देख लो दोस्तों, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स r यानी व्हाट √2 है मेरे पास इनटू cos ऑफ थीटा यानी व्हाट 3 पाई/4 प्लस i इनटू sin थीटा यानी 3 पाई/4 है, √2 इनटू cos 3 पाई/4 प्लस i इनटू sin 3 पाई/4, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लो क्या है इज क्या है z इक्वल टू r इनटू e रेज़ टू i थीटा है, r इनटू i रेज़ टू i थीटा e रेज़ टू i थीटा, r इनटू e रेज़ टू i थीटा, देयरफॉर z इक्वल टू r यानी √2 e रेज़ टू i थीटा यानी और दोस्तों 3 पाई/4, तो ये है पोलर फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 3। तो ये है दोस्तों पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट जो है देख लो दोस्तों क्या है नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5th वन दोस्तों, फाइंड द नंबर देख लो ये अपोजिट है रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, हमारे पास x प्लस i y के i इंटू y के फॉर्म में था ना, तो हमने क्या फाइंड किया है पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ हियर देख लो express the following numbers in x प्लस क्या है ये i इंटू y, ये फॉर्म है, ये फॉर्म में होना दोस्तों, ये फर्स्ट वन देख लो 7 फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है लेट ये फर्स्ट देख लो z इक्वल क्या है ये 7 इनटू cos ऑफ
-5π/6 प्लस i इंटू क्या है ये साइन -5π/6। हाँ देख लो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये -5π/6 देखो कहां पर है, -5π/6। हाँ -5π/6 कहां पर है क्वेश्चन देख लो ये। हाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लो क्या है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म में होना दोस्तों, देख लो क्या है। हाँ ये फॉर्म में होना। हाँ क्या है देखो, हाँ ये थर्ड इक्वल क्या है दोस्तों 7 into cos ऑफ माइनस यानी cos प्लस, यू नो वेरी वेल फॉर ट्रिग्नोमेट्री, cos ऑफ माइनस थीटा यानी cos प्लस थीटा, sin ऑफ माइनस के लिए क्या है ये sin माइनस sin थीटा। देख लो दोस्तों, हाँ क्या है ये cos ऑफ माइनस थीटा यानी cos थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस sin थीटा है। तो यू शुड नो, ये फार्मूले तुम्हें मालूम होना दोस्तों 5π/6 क्या है दोस्तों 5π/6 यानी, हाँ ये cos ऑफ 5π/6 कितना है दोस्तों π-π/6 ना, 5π/6 यानी व्हाट, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के लिए π-π/6 i इंटू साइन ऑफ, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है दोस्तों π-π/6 है। π-π/6 क्या होता है फिर ये 7 इंटू cos π-π/6 कितना होता है ये माइनस cos थीटा है ना, π-π/6 यानी माइनस cos थीटा यानी π/6, और ये माइनस i इंटू क्या है sin π/6। देख लो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री के यू शुड नो, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले मालूम होना, मालूम नहीं है। यहाँ पर मैं दूंगा फार्मूले π-θ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cos माइनस और sin π-θ ये sin प्लस। देख लो दोस्तों अगेन, यानी π-θ यानी माइनस, ये देख लो दोनों के लिए क्या है ये माइनस साइन है। फिर अगेन हाँ लेफ्ट साइड में देख लो क्या है ये, हाँ फिर क्या है ये माइनस है, हाँ 7 इंटू हाँ माइनस cos π/6 दोस्तों, cos π/6 यानी यू नो वेरी वेल cos π/6 कितना होता है 30 के लिए √3/2 माइनस i इंटू sin π/6 यानी व्हाट 1/2 है, यानी क्षेत्रफल क्या है दोस्तों ये -7 √3/2 -7/2 इंटू i। तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों x प्लस i इंटू y है, x प्लस i इंटू y। तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर ये 5th था दोस्तों, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस करना है दोस्तों। हाँ देन नेक्स्ट के लिए आओ एक बार, हाँ देन ये क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है नेक्स्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है ये, फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड वन, फिफ्थ में सेकंड वन क्या है √2 इंटू cos 7π/4 प्लस i इंटू साइन 7π/4। 7π/4 यू नो वेरी वेल, 7π/4 कहां पर होता है दोस्तों, ये 7π/4 के लिए देख लो क्या है ये, क्या है ये लेट z इक्वल टू √2 इंटू cos ऑफ 7π/4 प्लस i इंटू क्या है दोस्तों sin 7π/4। 7π/4 यानी कंपल्सरी कैसा होता है दोस्तों √ऑफ ये 7π/4 यानी कितना होता है ये cos ऑफ 2π माइनस π/4 है ना। 7π/4 यानी क्वाड्रेंट नंबर 4 है ना, यानी 4 to the 8 minus 1 7 है, 4 to the 8 minus 1 7, 4 to the 8 minus 1 7 प्लस i इंटू साइन 4 to the 8 minus 1 7 यानी और 2π minus π/4 है। हाँ देख लो दोस्तों, देन यू नो कैसा होना ये यूजिंग cos of 2π minus थीटा, यानी क्या ये cos थीटा
और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा यानी क्या है दोस्तों, साइन थीटा। फिर z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा यानी cos थीटा यानी पाई बाय 4। अब sin 2 पाई माइनस थीटा यानी ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए sin माइनस i इनटू sin पाई बाय 4 है ना। ये 2 पाई माइनस थीटा यानी व्हाट, cos थीटा, और 2 भी है ना sin 2 पाई माइनस थीटा यानी माइनस sin थीटा। हाँ देख लो दोस्तों, रूट 2 हाँ cos पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2 माइनस i इंटू sin पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2 है। तो फिर क्या है ये, हाँ रूट टू कैंसिल यानी 1, रूट टू कैंसिल यानी i। तो ये है मान लीजिए दोस्तों z इक्वल टू 1 माइनस i, ये है ना ये x प्लस i इंटू y, ये फॉर्म में है ये नंबर 5th में ये सेट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड।